हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज से हम लोग एक नई पारी का शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हिंदी स्टार्ट करने से पहले यानी हिंदी शुरू करने से पहले हम लोग इसके पाठ और उसके लेखक का नाम याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप उसके पाठ और उसके लेखक का नाम अगर याद कर लेते हैं तो एग्जाम में 4 से 5 अंक आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है बच्चे लोग, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 के हिंदी। तो जितने भी आपके दोस्त होंगे, नहीं मित्र होंगे, सहेलियां होंगी, उन सभी को यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और बोलिएगा कि अर्थ ऑनलाइन क्लासेस पर क्लास 12 का हिंदी की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। तो पूरे जोश और जुनून के साथ हम लोग शुरू करेंगे और पूरे हिंदी को स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमबद्ध तरीके से हम लोग क्या करेंगे तो ख़त्म भी करेंगे। केवल ऐसा नहीं है कि शुरू कर दिए और ख़त्म ही नहीं हो, नहीं। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि आगे के वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए क्लास 12 का जो हिंदी है ना, क्लास 12 का जो हिंदी है वह ऐसे समझिए कि 2 भाग में है, यानी 2 पार्ट में है। आपको एक ही बुक पढ़ना है, लेकिन कितना पार्ट है? 2 पार्ट में बटा है, यानी 2 भाग में बटा है। ठीक है, एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। गद्य खंड में क्या है, आपको कहानी वगैरह पढ़ना होगा और काव्य खंड में कविता पढ़ना होगा। ठीक है, तो गद्य खंड के आज पाठ और उसके लेखक का नाम हम लोग याद रखेंगे। एक शानदार ट्रिक के साथ हम लोग याद रखेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी तरह का दुख परेशानी न हो। ठीक है बच्चे लोग, तो शुरू करेंगे आज की क्लास। आप लोग जरूर साथ दीजिएगा मेरा, ताकि आपका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए और यह चैनल भी ग्रो करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास। यहां पर देखिए, आपको जैसा कि पहले बताया गया है कि हिंदी में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। तो आज हम लोग गद्य खंड के पाठ और उसके लेखक का नाम याद करेंगे। जब यह हो जाएगा फिर वीडियो का जैसा आप रिस्पांस देंगे उसी अनुसार हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा हमें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप ही लोगों के सपोर्ट से। ठीक है, आइए यहां पर है पाठ 1 है बातचीत। क्या है? बातचीत। और बातचीत के लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, याद कैसे रखेंगे इसको? यहां पर बातचीत है और उसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अब देखो याद करने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब बातचीत अगर आपको करने के लिए कोई बोला जाए तो बच्चे से यानी बाल से बात करने में बहुत मज़ा आता है। आप कहिए छोटे बच्चे को, अरे बाबू खाना खाया, तो वो भी कहेगा अरे बाबू खाना खाया। यानी बच्चे से जब आप बात करेंगे, यानी बाल से जब बात करेंगे तो बहुत मज़ा आता है छोटे बच्चे से बात करने में। यानी बातचीत के लेखक का नाम क्या हो गया? तो बालकृष्ण भट्ट हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक, आइए 2 नंबर में है उसने कहा था। मान लीजिए कि आप ही को कह दे कोई, रास्ते में चलते चलते कोई लड़की कह दे, कुछ कह दे ना, कह दे माइंड योर लैंग्वेज ना, आप दिन भर रात भर सोचते रहिएगा। उसने कहा था, चांद सा मुखरा था उसका, चांद जैसा दिखती थी ना। तो उसने कहा था का लेखक का नाम क्या हो गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी अगर कोई आपको अगर कह दे, कुछ कह दे, तो आप क्या हो जाइएगा? शर्मा जाइएगा ना। और उसका चेहरा चांद जैसा है तो हो गया नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रहेगा? जरूर याद रहेगा। ठीक है, आगे है संपूर्ण क्रांति।
संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या है? जयप्रकाश नारायण। जैसे अगर आप कोई क्रांति करते हैं, क्या करते हैं? क्रांति करते हैं तो जय जयकारा लगाते हैं। क्या करते हैं? जय जयकारा लगाते हैं। तो यहां से नाम याद रखना है संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण। नहीं, संपूर्ण क्रांति का लेखक क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण। यानी जब क्रांति करते हैं तो जय जयकारा लगाते हैं, जय जय करते हैं, तो क्या हो गया? संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण। ठीक है बच्चे लोग, उम्मीद है कि आपको यह सब याद हो जाएगा। आगे आइए, आगे है आपका अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का मतलब है कि आधा नर और आधा मादा, यानी आधा पुरुष और आधा महिला। ठीक है, तो देखो यहाँ है रामधारी सिंह दिनकर, यानी राम हो गया, राम से धारी मतलब राधा, राम और राधा को मिलाकर क्या हो गया? रामधारी। यानी राम और राधा मिलकर, राम पुरुष हो गए, राधा महिला हो गई, मिलकर क्या हो गया? रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे याद रखना है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम क्या हो गया? रामधारी सिंह दिनकर। आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। रोज, 5 नंबर में क्या है? रोज। रोज के लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या है? अज्ञेय। जैसे आप स्कूल कोचिंग जाते होइएगा तो मम्मी को डेली मतलब रोज ना, मम्मी को रोज कहते हुइएगा अगे 2 रुपया ला ना, मम्मी को क्या कहते हुइएगा? रोज। क्या रोज कहते हुइएगा? अगे 10 रुपया लाओ। तो रोज के लेखक का नाम क्या हो गया? अज्ञेय हो गया। क्या हो गया? अज्ञेय हो गया। ठीक है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखो, 6 नंबर में एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह। अब देखो, कोई लड़का है या कोई लड़की है, घर से भाग जाता है, घर से भाग जाता है, तो एक पत्र और एक लेख छोड़ के जाता है कि हमको खोजना नहीं। तो एक लेख और एक पत्र देकर भाग जाता है, यानी भगत सिंह। नहीं, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या हो गया? भगत सिंह हो गया। एक लेख और एक पत्र छोड़कर भाग गया तो हो गया एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या हो गया? भगत सिंह। ठीक है बच्चे लोग, आइए आगे। यहां पर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा। अच्छा, यहां पर नीरा है। क्या है? नीरा। नीरा का मतलब होता है पानी। नीर मतलब क्या होता है? पानी। पानी कहाँ रखते हैं? जग में। कहाँ रखते हैं? जग में। यानी ओ सदा नीरा के लेखक का नाम क्या हो गया? जगदीश चंद्र माथुर। क्या हो गया? जगदीश चंद्र माथुर। आप ऐसा याद रखना, ओ सदा नीरा, लास्ट में नीरा है मतलब पानी है। अब पानी कहाँ रखाता है? जग में, तो जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, आगे आइए। सिपाही की माँ क्या है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ का लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। अब देखो, सिपाही में कौन जाता है? जो नौजवान होता है। कौन कौन जाएगा? तो मोहन और राकेश जाएगा। नहीं, सिपाही में कौन जाएगा? मोहन और राकेश जाएगा, यानी नौजवान जाएगा। तो नाम से ही आपको लगता है ना कि मोहन राकेश नौजवान होगा। तो सिपाही की माँ के लेखक का नाम क्या हो गया? मोहन राकेश। ठीक बात है। आइए, प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह। क्या है? नामवर सिंह। यानी प्रगति अगर आप अपने समाज में कीजिएगा तो आपका नाम हो जाएगा। नहीं, अपने समाज में अगर आप प्रगति कीजिएगा यानी आगे बढ़िएगा तो आपका नाम बढ़ जाएगा, तो आपका नाम हो जाएगा नामवर सिंह। नहीं, तो प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या हो गया? नामवर सिंह। क्या हो गया? नामवर सिंह।
ठीक है बात। अब आइए आगे है जूठन। क्या है? जूठन। जूठन क्या है? तो जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन मतलब क्या होता है? जूठा ना। जैसे आपको जूठा खाने के लिए अगर दे दे तो क्या आप प्रकाश में खाइएगा, लाइट में खाइएगा? नहीं, अंधेरा में जाके खाइएगा। तो जूठन जो है आप प्रकाश में, प्रकाश होगा यहाँ पर, प्रकाश में आप नहीं खाइएगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन यानी जूठा आप प्रकाश में नहीं खाइएगा तो क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। अच्छा, मलयज से इसे याद रखो। मल मतलब क्या होता है? जो बाथरूम करता है वगैरह, वह मल त्यागना, ठीक है ना। तो जब मल त्यागता है तो अकेला रहता है, हंसते रहता है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी बाथरूम करते समय, यानी मलयज हो गया, यानी मल त्यागते समय हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखो, तिरिच। क्या है? तिरिच। तिरिच मतलब क्या होता है? तिरछा। क्या होता है? तिरछा। और तिरिच का जो लेखक है वह उदय प्रकाश। अच्छा एक बात बताओ, सुबह में या शाम में प्रकाश क्या होता है? तिरछा। क्या होता है? तिरछा। यानी उदय, जब सूरज सुबह में उगता है उदय होता है, क्या होता है? प्रकाश। यानी उदय प्रकाश जब होता है तो प्रकाश कैसा होता है? तिरिच होता है, मतलब तिरछा होता है। तो तिरिच का लेखक का नाम क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। ठीक है। आगे है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। तो है जे कृष्ण मूर्ति। अब कृष्ण जी की मूर्ति देखे हैं आप? अब कृष्ण जी की मूर्ति देखिएगा तो उससे कुछ ना कुछ तो शिक्षा आप लेवे कीजिएगा कि कृष्ण भगवान ने कैसे क्या किए थे। महाभारत के अंदर जो है अपना गीता का ज्ञान दिए थे। यानी कृष्ण जी के देखकर, कृष्ण की मूर्ति देखकर कुछ न कुछ आप शिक्षा लेते हैं। तो शिक्षा के लेखक का नाम क्या हो गया? जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है। यानी गद्य खंड में आपका कितना पाठ हो गया? 13। कितना हो गया? 13। तो क्या क्या हो गया एक बार और देख लीजिए आप लोग। पहला है बातचीत। क्या है बच्चे लोग? बातचीत। बातचीत के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप सभी लोग साथ में बोलना। बातचीत के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि बातचीत जो है बाल से करने में, मतलब छोटा बच्चा से करने में बड़ा मजा आता है। तो बातचीत के लेखक का नाम क्या हो गया? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। उसने कहा था, ओहो चांद सा चेहरा सुनिए के शर्मा गया। तो उसने कहा था कि उसने कहा था कि लेखक का नाम हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति, जब क्रांति होता है तो जय जयकारा लगता है, तो जय प्रकाश नारायण। आगे आइए। अर्धनारीश्वर, आधा नर और आधा मादा, तो हो जा राम और राधा मिलकर रामधारी सिंह दिनकर। रोज मम्मी से रोज अगे 10 रुपया लाओ, तो कितना हो गया? क्या हो गया? रोज के लेखक का नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद देखो, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र लिख के भाग जाता है घर से, तो भगत सिंह। ठीक है। आगे देखो, ओ सदा नीरा। नीरा कहाँ रखते हैं? जग में। जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, यानी सिपाही में कौन जाता है? तो नौजवान आदमी जाता है, तो मोहन राकेश जाएगा। प्रगति और समाज, समाज में प्रगति करने से नाम बन जाता है, तो नामवर सिंह। आगे आइए। जूठन। जूठन हम प्रकाश में नहीं खाते हैं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। मल को जब त्यागता है तो अकेलापन रहता है और हंसता है। तिरिच, तिरछा। तिरछा कब होता है? जब प्रकाश उदय होता है, यानी उदय प्रकाश। शिक्षा। शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति। कृष्ण के मूर्ति देख को हम लोग शिक्षा लेंगे, तो जय कृष्ण मूर्ति क्या होगा? लेखक है किसके? शिक्षा का।
ठीक है। तो यह हो गया गद्य खंड। क्या हो गया बच्चे लोग? गद्य खंड। तो गद्य खंड में कितना पाठ है? 13। गद्य खंड में कितना पाठ है बच्चे लोग? गद्य खंड में कितना है? 13। फिर उसी तरह से अगर काव्य खंड की बात किया जाए, क्या चीज? काव्य खंड की बात किया जाए तो इसमें भी 13 पाठ। कितना है? 13 पाठ। तो गद्य खंड में भी 13 और काव्य खंड में भी 13। तो बताना एक बार आप सभी लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आज का वीडियो। तो फिर हम काव्य खंड वाले मतलब कविता और उसके कवि का नाम लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ होगा तो बताना कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, वो सब बताइए। या कोई तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो या सुधार की ज़रूरत हो तो हमें आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए सुधार करके अगला वीडियो ला सकें। ठीक है बच्चे, बाय बाय।